You are watching Poonch Live. इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तुम अल्लाह के दीन पर चलोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे पांव जमा देगा। जब तक दीन और शरीयत को आका अलैहिस्सलाम के नूरानी तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी में नहीं डालोगे और रस्म और रिवाज को अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे, तब तक अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। हाँ, और कुरान ने साफ कह दिया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। तुम पर जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और तुम जिन हालात से दो चार हो, वो इसलिए है कि ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई। जैसे अमाल होंगे, जैसे नियतें होंगी, जैसे इरादे होंगे, वैसे अल्लाह तुम्हारी मुताला के फैसले होंगे। इसलिए अल्लाह की मदद अगर चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीकों को अपनी जिंदगी में लाओ, अपने घरों को सुन्नत के नूर से चमकाओ, सुन्नत से आरास्ता और दावास्ता करो और कुरान फहमी का मिजाज पैदा करो। और कुरान हमसे कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरका परस्ती मत करो, गिरोहबंदी मत करो। बाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से जया जाता रहा। ये कारवां लुटा तो लुटा, वो तो नुकसान हुआ ही हुआ, असल नुकसान ये हुआ कि लुट जाने का एहसास भी खत्म हो गया। जिस गुनहगार को गुनाह पर तौबा की तौफीक ना मिले, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी जामिया मस्जिद बग्याला पुंछ में जामिया के उस्ताज़ हदीस क़ारी जमील अहमद साहब ने कुरान करीम को मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी इस जामिया मस्जिद में लैलतुल क़द्र की मुनासबत से यहाँ पर अवाम पुंछ जो है वो जमा है, जो अपने रब कायनात से अपनी मनाजात, अपनी हाजात और इबादत के ज़रिए से अपने रब को राज़ी करने के लिए यहाँ पर जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज कुरान करीम के मुकम्मल होने के साथ साथ लैलतुल क़द्र की जुस्तजू और लैलतुल क़द्र की तलाश और लैलतुल क़द्र के अंदर बेदार हो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी यहाँ पर की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बहुत बड़ी सआदत नसीब फरमाई है कि अहले ईमान आज मरकज़ी जामिया मस्जिद बग्याला के अंदर जमा है और लैलतुल क़द्र की तलाश के अंदर हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर ये बड़ा रहम और करम फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत को लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीमुश्शान रात अता फरमाई है, जिसको कुरान करीम ने इस तरह बयान फरमाया है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहली उम्मतों को लंबी उम्रें अता फरमाई थी, और जब सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उन लोगों की उम्रों को सुनते और उनके बारे में पढ़ते कि उन्होंने पल झपकने की मिकदार के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, तो इसके ऊपर हसरत और अफसोस करते कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्रें तो कम हैं, हम कैसे उनके बराबर हो सकते हैं या इबादत के अंदर उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े के अंदर इस उम्मत को लैलतुल क़द्र मरहमत अता फरमाई है। लैलतुल क़द्र ये शाम से लेकर के
صبح فجر تک کے لیے حائل رہتی ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ زمین کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو توبہ اور استغفار کے اندر مشہور رہتا ہے، تو وہ فرشتے اس شخص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ معاملہ پوری رات کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر ایک دعا آتی ہے کہ وہ دعا ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کے اندر کیا دعا مانگی جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لہٰذا اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے اور مخصوص کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والا جس طرح سے بھی گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک بھیجے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا مانگے، اس لیے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات پوری رات صبح تک رہتی ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا یہ حتیٰ مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے وہ طلوع فجر تک کے لیے حائل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کے اندر بار بار اس رات کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب جنہوں نے جامعہ مسجد بگیانہ کے اندر قرآن کریم کو سنایا ہے، تو یہاں ایک کمپنی ہے ضیاء الحرم کمپنی، اس نے آج قرآن کریم کے ختم ہونے کے موقع کے اوپر کہا کہ ہم الحمدللہ قاری صاحب کو جو ہے یہ کمپنی جو ہے وہ ان کو عمرہ کروائے گی۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قاری صاحب کے اس قرآن کریم کو سننے اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔